60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? बताओ मुसलमानों, बताओ आपने क्या हासिल किया? आपने समाजवादी को इख्तियार दिया, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले बरसों आपने लोकदल और कांग्रेस को वोट दिया। अरे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई तरक्की हुई? क्या तुमने कुछ हासिल किया? यह भी आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से यह बात नहीं बताई जाती, बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में अगर कोई बेटा अपने बाप से कम कमाता है, अगर कोई बेटा अपने बाप से कम पढ़ा लिखा है, अगर कोई बेटा अपने बाप से गरीब है, वो कौन है? वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। और मैं सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने घर में अपने बेटे को देखो, कहां है तुम और कहां है तुम्हारा बेटा? तुम अपनी जवानी में अगर आज कोई 60 साल का है तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि अगर तुम्हारा बेटा 25 साल का है तो तुम 25 साल में क्या कमाते थे? उससे कम तुम्हारा बेटा आज कमा रहा है। इसको इंटरजेनरेशन मोबिलिटी कहते हैं। ये मुसलमानों में सबसे कम है। सबसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ 2%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर हैं, मुसलमान हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको धोखा दिया गया। आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना है, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। आपने हमेशा वोट दिया इन पार्टियों को, मगर क्या तुमने कभी वोट दिया अपने आप को? क्या तुमने वोट दिया अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए, उतरौला में एक रेलवे की लाइन के लिए, उतरौला में स्कूल और पॉलिटेक्निक के लिए, उतरौला में चीनी के मिल में कीमतों को दिलाने के लिए? यही बात मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने वोट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कोई समाजवादी का, बीएसपी का, कांग्रेस का कोई आकर कहेगा कि अगर डॉक्टर मन्नान कामयाब होगा तो क्या कर लेगा वो? कोई पूछेगा आपसे कि अगर मंजलिस के 10-15 एमएलए इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? मैं उनको कह रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, अगर आपके दिल में ये वसवसा है, अगर आपके दिल में सवाल है, तो इसका जवाब यही है कि पूरे भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब पार्लियामेंट के सांसद के मेंबर हैं। उन 540 में मंजलिस के सिर्फ 2 हैं, और अल्लाह का इतना बड़ा करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते पार्लियामेंट को हिला के रख देते हम। आपको इस तरह की जरूरत है, आपको इस तरह के विधायक और एमपी की जरूरत है। आपको कोई कव्वाली पार्टी में कोई हारमोनियम बजाने वाले की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये पार्टी के जीत भी जाते तो क्या करती? आपने देखा कभी कव्वाली को? एक थाली मारने वाला होता है, एक तबलची होता है, एक हारमोनियम बजाता है, एक राग खींचता है। एक रब अब आगे इलेक्शन आ गया तो पूरी कव्वाली पार्टी आ गई मंजलिस के खिलाफ। एक हारमोनियम बजा रहा है, एक राग बजा रहा है, एक तबलची है। अरे तुम जो काम कर रहे हो, मैं मंजलिस के मुखालिफिन से कह रहा हूं, अरे तुम तो उस तवाइफ से भी बदतर हो। कम से कम वो अपना पेट काटने के लिए करती है, तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। बताओ आपने क्या हासिल किया? आपके पास मैं ये आदादो शुमार, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, कुछ जवाब नहीं दे सकते हमारे दलाइल का। सिर्फ यही कहते हैं कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। हां, जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा।
जो मुर्दा है उसमें जज्बात नहीं होते। अल्लाह ने दिमाग दिया, सोचने और समझने का सलीका दिया। अल्लाह ने दिमाग दिया कि उठाओ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओ तो उठाता हूं। अल्लाह ने दिमाग दिया, अल्लाह ने एहसास दिया इंसान को कि जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, तो बोलते रहते हैं। अब जो मुर्दा हो चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका, जिनके पास सोचने और समझने का सलीका छीन लिया गया, वो क्या महसूस करेंगे किसी मजलूम की तकलीफ को? वो सिर्फ इलेक्शन में आकर कहेंगे कि सेकुलरिज्म को बचाओ, वोट को टूटने मत दो, इनको कामयाब करो। अरे जब 9% यादव 2-2 बार अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप मजलिस के 15-20 अरकान असेंबली को कामयाब नहीं कर सकते? क्या बुतुल्लाह से डॉक्टर मन्नान को कामयाब नहीं कर सकते? कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपको करना है, बताना है। लोग यहां पर बैठकर, याद रखो मेरी एक बात को, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपसे कह रहा हूं। मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मगर थोड़ा तजुर्बा है। इंसान जब एक मरहले पर पहुंच जाता है ना, जहां पर उसको फैसला लेना है, तो हमेशा याद रखो, दिमाग आपसे कहेगा खतरा मत मोल ले, दिमाग कहेगा कि खतरा मत मोल ले, दिल बोलेगा प्यारे जब प्यार किया तो डरना क्या, दिल का साथ दो, दिल का साथ दो। दिमाग तुमको डरा देगा। तुम दिमाग से पूछोगे अल्लाह कहां है, तो दिमाग से सवाल, दिमाग बोलेगा कहां है अल्लाह, दिल बोलेगा अरे प्यारे जमीन और आसमान का खालिक तो वही है जो बगैर देखे जिस पर ईमान लाना, वो दिमाग का काम नहीं, वो दिल और दिमाग का काम है। तो सिर्फ दिमाग के गुलाम मत बन जाओ, दोनों को इस्तेमाल करो। और अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो उत्तरोला का क्या फायदा होगा? मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो उत्तरोला के भाईचारगी का मजबूत होगी। अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो यहां पर रोडें बनेंगी। अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा यहां पर अस्पताल बनेगा। अगर डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो पीने के पानी का मसला हल होगा। अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो क्या मेरा विधायक लखनऊ जब जाएगा तो क्या खाली अपनी गाड़ी में टाई टाई लगाकर खामोश हो जाएगा, या फिर असेंबली में जाकर लखनऊ की विधानसभा में आपकी आवाज बनेगा, लखनऊ की हुकूमत के सामने आपके मसाइल को बयान करेगा? ये फैसला आपसे लेने की मैं गुजारिश कर रहा हूं। इन बात पर आप गौर करो। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।